मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए सुबह का टाइम है और हमने सुबह की चाय बना ली है। तो आ जाइए आप सब लोग भी हमारे साथ सुबह की चाय पीने के लिए। और चाय लेकर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि मुझे आज करनी है छत की सफाई। तो दोस्तों ब्लॉग में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों बच्चों ने पूरे छत पर मिट्टी मिट्टी फैला रखी है। वैसे तो उतना ज़्यादा मिट्टी नहीं रहता है, लेकिन बच्चों ने मिट्टी फैला दी है क्योंकि बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाने में लगे हुए हैं। तो इधर देखिए कुछ इस तरह का खिलौना मेरा बेटा बना रहा था और मेरा बेटा ही ये सब काम करता रहता है। तो इधर देखिए इस तरह का कुछ खिलौना बनाया है और यहाँ पर दिए में मिट्टी लगाकर मिट्टी का दिया बना रहा था, जो कि बना नहीं। तो पहले मैं छत पर चाय लेकर आई हूँ, तो मैं चाय पहले पी लेती हूँ और उसके बाद ही यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और बच्चे अपना तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। खाना तो मैंने बना ही दिया है, तो बच्चे लेकर जाएंगे और ख़ुद से ही बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है। तो इधर देखिए चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। सबसे पहले मैंने गेहूँ उठाया और गेहूँ जो मैंने धोया था उसी का ये बचा हुआ था, जो कि गाय के दाने में डालने के लिए था। तो इसलिए मैंने इसको इसी छत पर सूखने के लिए डाल दिया था। वैसे तो इसे फिर से सुखाना पड़ेगा क्योंकि रात में इसमें शीत लगा है, तो यह थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो इसे मैं फिर से सूखने के लिए डाल दूँगी। तो पहले मैं यहाँ पूरे छत को झाड़ लेती हूँ, नहीं तो फिर गेहूँ में भी मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको सूप में उठा लिया है। तो इधर देखिए सूप में उठाने के बाद मैं पूरे छत पर पहले झाड़ू लगाऊंगी। और मिट्टी इतना ज़्यादा मेरे बच्चों ने फैला रखा है। वैसे तो फूल का जो गमला रहता है उससे भी मिट्टी थोड़ी बहुत गिरती रहती है, लेकिन उसकी मिट्टी जो रहती है जहाँ पर गमला रहता है सिर्फ वहीं पर गिरता है। और बच्चे जब फैलाते हैं तो पूरा छत ही फैला देते हैं। तो थोड़ा जो मिट्टी है वो छत में चिपक भी गया था, तो उसको हाथ से उखाड़ना पड़ा क्योंकि मिट्टी सूख जाता है तो वह कड़ा ही हो जाता है। तो इधर देखिए मैं जितने भी गमले थे सभी को हटा हटा कर मैं उसके नीचे से झाड़ू लगाऊंगी। तो ये बड़ा गमला था तो मुझसे अकेले ये उठता नहीं, तो इसलिए मैंने अपने बेटे को बुलाया है, वही इसको पकड़ दिया उसने। और उसके बाद मैं उससे बोल रही थी कि अपना जितना भी खिलौना है सभी को उठाकर एक साइड में करके रखो, नहीं तो मैं इसको फेंक दूंगी। तो वो अपना खिलौना समेटने में लगा हुआ है और उसके बाद इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मेरी दोनों बेटियाँ जो हैं वो अपना तैयार हो रही हैं और मेरा बेटा यहाँ पर मेरे साथ है। तो ये भी जाएगा तो अब तैयार होगा। इसको उतना तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, और क्योंकि इसकी बहनें भी इसका हेल्प करवा देती हैं। तो इधर देखिए फिर मैं यहाँ पर मिट्टी को छुड़ाने लगी हूँ और छुड़ा छुड़ा कर इसको झाड़ू दूंगी। और उसके बाद जितने भी गमले हैं सभी को मैंने हटा हटा कर झाड़ू लगाया है। और ऐसे भी अभी दिवाली आ रही है तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग तो करनी ही है। तो यहीं से हमने शुरुआत कर ली है। वैसे तो नीचे जितने भी हमारे रूम में है सबके डीप क्लीनिंग तो हमने दुर्गा पूजा में की थी, तो उतना ज़्यादा तो घर गंदा नहीं है, लेकिन बाहर का जो रहता है उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा ही उड़ती रहती है और वहाँ पर ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में तो सारा काम करना पार नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो दीपावली तक अच्छी तरह से पूरा घर साफ़ हो जाएगा। तो इधर देखिए मैं मिट्टी को यहाँ पर छुड़ा छुड़ा कर साफ़ कर रही हूँ और इन सबको छुड़ाने के बाद मैं इसको धो दूँगी छत को। तो जब छत को धो देंगे तो जो मिट्टी है वह अच्छी तरह से धुल जाएगा। तो इधर देखिए झाड़ू देने के बाद, और बाहर यहाँ पर छत के आगे में जो है वहाँ थोड़ा सा ना कच्ची जगह है जहाँ पर हम लोग कूड़ा फेंकते हैं। हम लोग वहीं पर छत का जो कूड़ा रहता है फेंक देते हैं और बाद में उनको अच्छी तरह से, वैसे भी वहाँ पर भरना है तो जो मिट्टी उट्टी रहता है वहीं पर फेंक देते हैं। किसी दिन मैं आप लोगों को बाहर का दिखाऊंगी। वैसे बाहर का तो मैं उतना दिखाती नहीं हूँ, लेकिन किसी दिन वहाँ का दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने पूरे छत को झाड़ कर वहाँ आगे पर ही मैंने कूड़ा गिरा दिया था। और ये देखिए पूरे छत की हमारी सफाई हो गई है आगे वाले की। और मैं पानी लेकर भी आ गई हूँ, थोड़ा बहुत पानी डालकर इसको धो देंगे। तभी जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी है वहीं धोएंगे, क्योंकि पानी भी लाएंगे तो
4-5 बाल्टी पानी लाना पड़ेगा, तब जाकर छत साफ होगा। और काम आज बहुत ज़्यादा ही है, तो अभी एक ही बाल्टी लाए थे, तो जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी था वहाँ पर पानी डालकर थोड़ा सा धो दिए हैं। और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तब एक साथ 4-5 बाल्टी पानी ले आएंगे और पूरे छत को अच्छी तरह से धो देंगे। और आगे वाले छत को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले छत पर। यहाँ पर मुझे गेहूँ सूखने के लिए डालना था, क्योंकि जो हमने गेहूँ धोया था वह अभी अच्छी तरह से सूखा नहीं है। और गेहूँ मैंने जो धोया था वो सोमवार के दिन का था, तो मंगलवार को मैंने आधा गेहूँ ही सूखने के लिए दिया था और आधा को मैंने बोरी में उठा लिया था, क्योंकि पतला से सूखने के लिए डाल देते हैं तो वह जल्दी ही सूख जाता। और मैंने पूरे 2 बोरी गेहूँ धोया था, तो वह ज़्यादा ही था, तो मोटा हो गया था, तो एक दिन में जल्दी सूखता नहीं, तो इसलिए मैंने दूसरे दिन, पहले दिन जिस दिन मैंने गेहूँ धोया उस दिन तो पूरा ही डाल दिया था सूखने के लिए, लेकिन दूसरे दिन मैंने आधा ही डाला। जो वो सूख गया था तो उसको मैंने डब्बे में बंद करके रख दिया था। इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो इधर देखिए। और ये जो आधा बच गया है इसको मैं आज सूखने के लिए डाल दूँगी। तो आज यह जब सूख जाएगा तो इसको भी डब्बे में बंद करके रख दूँगी, क्योंकि 2-3 धूप करा अगर लग जाता है और डब्बे में बंद करके रख देते हैं तो सर्दियों में उतना परेशानी नहीं होता है, क्योंकि सर्दियों में फिर अच्छी तरह से धूप भी नहीं निकलता है और अच्छी तरह से गेहूँ भी नहीं सूखता है, या कोई चीज़ भी नहीं सूखता है एक दिन में। तो इसलिए हम ये इसी महीने में, आश्विन हो या कार्तिक का महीना हो, इसी महीने में हम लोग पूरी सर्दियों का गेहूँ धोकर रख देते हैं। गेहूँ पसारने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी सीढ़ी पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि कल जो हमने गेहूँ डब्बे में रखा था वही इसी सीढ़ी पर ही मैंने रख दिया था। सीढ़ी का जो चबूतरा होता है उसी पर मैंने गेहूं का डब्बा रख दिया था, जो कि शाम के टाइम जब उतारे तो थोड़ा बहुत गेहूं था वो गिर गया था। तो शाम को मैंने यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया है, तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। तो पूरी सीढ़ी में झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे भी तो साफ़ सफाई करनी है, तो साथ के साथ दिवाली की सफाई भी हो जाएगी और काम का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ से साफ़ करने के बाद ऊपर में वैसे तो मैंने झाड़ू लगा लिया है, नीचे भी मैंने झाड़ू लगा लिया था, लेकिन फिर से जो दोबारा बार की जो झाड़ू है उसे लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। तो ऊपर में तो देखते हैं पोछा लगाएंगे या नहीं। ऊपर में मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, नीचे में ही पोछा लगाती हूँ। तो इधर सिर्फ मैं अभी झाड़ू दे रही हूँ और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे ऊपर में झाड़ू लगाने के बाद, और बनाने लगी हूँ मैं चाय। और दोस्तों इतना सारा करते करते 9:30 बजे का टाइम, 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो गया था। और आज हमारा सुबह सुबह ही बहुत सारा काम हो गया था। तो और मैंने भी सोचा कि जो छत की साफ़ सफाई है, धूल मिट्टी वाला काम जो है वो नहाने से पहले ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर धूल मिट्टी उड़ने लगती है तो फिर से नहाने का मन करता है, क्योंकि पूरा शरीर कचकच सा हो जाता है तो फिर से नहाने का मन करता है। और वैसे भी आज सवेरे था तो हमने सोचा चलो पहले यही धूल मिट्टी का जो काम है वो निपटा लेते हैं। तो इधर देखिए, मैं एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैं दाल बनने के लिए रख दूँगी। और जब तक मेरा चाय पकेगा तब तक मैं जाकर बेड अपना झाड़ लूँगी, और फिर जो होगा सिर्फ नीचे में झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाकर पोछा लगाएंगे। और थोड़े बहुत कपड़े भी हैं, आज मुझे बेडशीट भी अपनी बदलनी है, तो सभी को मैं धोने के लिए रख दूँगी और दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। और मैं ऊपर से आई और बेडशीट लेकर नहीं आई थी, तो सिर्फ मैं अभी झाड़ कर ही इसे रख देती हूँ, और जब फिर ऊपर जाएंगे तो मैं लेकर आऊँगी तो वो बेडशीट मैं यहाँ पर बिछा दूँगी। और वो जो मच्छरदानी है आज मैं उसको भी साफ़ करने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि वैसे भी ये लगाते नहीं हैं और रखे रखे गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा इसे साफ़ करके इसको ट्रंक में रख देंगे, नहीं तो बाहर में रहेगा तो फिर से गंदा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इससे ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि अगर बनाते तो बहुत लंबा ही वीडियो बन जाता। तो आज मैंने इतना सा ही वीडियो बनाया है। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। राधे राधे।